नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब बात देश में बाढ़ से मची तबाही की। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत ने हाहाकार मचा रखा है। इस वक्त भी करोड़ों लोग इसी तबाही से जूझ रहे हैं। आज तक संवाददाता अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं और उनकी आंखों देखी हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के शिवपुरी का हाल देखिए, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगानी पड़ी। ये बारिश नहीं तबाही है, जिसमें तालाब बन जाते हैं गांव, डूब जाती हैं सड़कें, डूब जाते हैं मकान, डूब जाते हैं अरमान और लाचार नजर आता है इंसान। मध्य प्रदेश में भारी बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई। प्रदेश के 4 जिलों से जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल शिवपुरी का है, जिसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। दतिया में पुल बह गया। शिवपुरी को झांसी से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद है। बेहद जोखिम भरे हालातों में आज तक की टीम सबसे ज्यादा प्रभावित शिवपुरी पहुंची और इस रिपोर्ट के जरिए आपको आंखों देखा हाल बता रही है। बेगामा गांव का एक बड़ा हिस्सा जो है इस बारिश के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा उसका अंदाजा लगाइए कि भारी भरकम ट्रॉली जो होती है ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली, वो किसी कागज की कश्ती की तरफ पलट गई है। अब उसे देख करके आप अंदाजा लगाइए कि पानी का बहाव कितना ज्यादा रहा होगा। अब जब इतनी भारी भरकम ट्रॉली का यह हाल हुआ है तो बाकी जो मकान हैं वो कैसे बच सकते थे। और इसीलिए अगर आप देखें सामने की तरफ तो ये गांव का एक बड़ा हिस्सा जो है ये पूरी तरीके से टूट फूट गया है। तबाही यहाँ ऐसी बरसी कि किसी का मकान डूब गया तो किसी की उम्मीद। लखन सिंह का भी मकान था इस गांव में, बरसों पुराना था, लेकिन एक रात सिंध नदी का पानी तेजी से बढ़ा कि अब देखिए आप पूरा मकान तहस नहस हो गया। पूरा मकान धराशायी हो चुका है। ईंटों से बना हुआ मकान था, लेकिन लहर इतनी ज्यादा तेज थी कि सिर्फ घर वालों को बाहर निकलने का मौका मिल पाया। दरवाजे से लेकर के दीवारें तक इस मकान की अब जमीन में मिल चुकी है। अनाज से लेकर के घर का सारा सामान अब खत्म हो चुका है। ऐसे समय में जब एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन बारिश का पानी उतरने के बाद की स्थिति बता रही है कि इस गांव में किस कदर तबाही मची है। ये बेगामा गांव है। लखन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं क्या हुआ था उस रात? सब रात 3:30 बजे नदी आई है, कुछ नहीं कर पाए, हमने अपने शरीर बचा के भागे। शिवपुरी में हालात इस कदर बिगड़े कि लोगों की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मगर अब मौसम हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दे रहा है। ऐसे में लोगों को बचाने का एक ही रास्ता बचा था और उसी जोखिम भरे रास्ते पर सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम चल पड़ी। अथाह पानी में नावों से जिंदगी बचाने की मुहिम जारी है। माहौर नदी में सैलाब आया तो 4 लोग बह गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। तेज बहाव में कई घंटे तक जिंदगी और मौत का खेल चलता रहा, लेकिन आखिर में रेस्क्यू टीम जान बचाने में कामयाब रही। बांसखेड़ी में तालाब फूट पड़ा। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन 2 पहिया वाहन वाले जान जोखिम में डालकर इस सैलाब को पार कर रहे हैं। शिवपुरी में 48 घंटों में 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जब तक बारिश नहीं थमती तब तक जिंदगी पर सैलाब का संकट बना रहेगा। मध्य प्रदेश के 4 जिले शिवपुरी, श्योपुर, दतिया और गुना सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 1100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और हालात को समझने की कोशिश की। रवीश पाल सिंह, शिवपुरी। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। 1000 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। आज ममता बनर्जी हावड़ा के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंची। आपको दिखाते हैं हुगली के हालात, जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचा दी है। टूट गया बांध, डूब गए हजारों गांव। हुगली के आरामबाग में बांध टूटा तो हाहाकार मचाता पानी गांव को जलमग्न करने निकल पड़ा और अब जहां तक नजर जाएगी आपको पानी, सिर्फ पानी ही नजर आएगा। मगर ये समंदर नहीं, चौड़ी नदी भी नहीं। हुगली का वो इलाका है जहां सैकड़ों गांव हैं, हजारों मकान हैं और लाखों की आबादी। मगर अब सब कुछ इस सैलाब में समा चुका है। हुगली में लोग डूबती जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। जहां खेत और सड़कें थीं
वहां 20 फीट से भी ज्यादा पानी है। जल प्रलय के इन हालातों को आप तक लाने के लिए आज तक की टीम हुगली पहुंची। बाढ़ यहाँ जहन्नुम का दरिया है और डूब के जाना है, और डूबना भी ऐसे वैसे पानी में नहीं है। यहाँ पर घुटनों भर, कमर भर या गले भर पानी नहीं है, बल्कि हाथी डूब जाए इतना पानी है। और इस वक्त हम लोग हुगली जिले के आराम बाग में हैं, और ये चारों ओर अगर आप देखें तो ये खेत है, लेकिन खेत जैसा नहीं है, सिर्फ नदी है। ये आराम बाग का गणेशपुर गांव है। इस वक्त चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिरा है। न यहाँ से निकलने का रास्ता बचा है, न खाने पीने का इंतजाम है। एनडीआरएफ की बोट और सरकार की राहत सामग्री का ही सहारा है। अब तक हुगली जिले के लगभग 345 गांव और 78,327 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 34,000 हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है। 40 मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं और 1100 मकानों को हल्का नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। सिर्फ अंदाजा लगाइए, ये पूरा का पूरा लगभग मकान डूबा हुआ है। सिर्फ उसकी ऊपर की एडवेस्टस या छत जो है वो दिखाई पड़ रही है। इस तमाम पूरे इलाके में जहां तक आपकी नजर जाएगी, इसी तरह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। बाढ़ यहाँ विभीषिका है, हर साल लगभग यही आलम यहाँ पर रहता है। ये ऑपरेशन पिछले 4 दिनों से चल रहा है हमारा, और जिसमें हमने जो फ्लडेड विलेजेस हैं, जो रोड कनेक्टिविटी कट ऑफ हो गई है, जो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं लोग, वहाँ से कुछ डैमेज घर हैं या जो वल्नरेबल घर हैं, वहाँ से हमने लोगों को रेस्क्यू किया है और फ्लड शेल्टर्स में शिफ्ट किया है उनको। उसके अलावा कुछ ऐसे भी विलेजेस हैं जो कि जहाँ पे घर तो सेफ हैं, बट वहाँ पे कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है। तो वहाँ पे हम रिलीफ मटेरियल जैसे फूड पैकेट्स, पानी, बिस्किट वगैरह और टारपोलिन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ताकि वो जहाँ हैं वहीं पे अपने घर में सेफ्टी सिक्योरिटी से रह सकें। दरअसल आराम बाग का खानाकुल ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 3 नदियों का बेसिन है। दामोदर नदी, रूपनारायण नदी और मुंडेश्वरी नदी यहाँ आकर मिलती हैं। ऐसे में मानसून के समय जब भी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ओर से पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ तबाही मच जाती है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से मची तबाही का जायजा लेने के लिए ममता बनर्जी हुगली पहुंची। ममता ने कहा कि मौसम खराब है और इन हालातों में सभी को सावधान रहने की जरूरत है। हावड़ा में सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, हुगली आज तक। और अब आपको दिखाते हैं बिहार के जिलों का हाल, जहां बारिश तबाही लेकर आई है। कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं, वहीं सिस्टम पूरी तरह से चरमराता हुआ दिख रहा है। जहां विकास हर साल डूब जाता है, दावे लहरों में बहने लगते हैं, वादे गोते खाते हैं, मौसम के हिसाब से शहरों का नक्शा बदल जाता है, सड़कें तालाब हो जाती हैं, जिंदगी पानी पानी हो जाती है। मौसम का मिजाज बदला तो एक बार फिर बिहार के जिलों की तस्वीरें बदलने लगी। सबसे पहले देखिए पटना का हाल। गंगा ने उफान मारा तो कमर तक पानी बहने लगा। जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ, ये दरअसल एक पैदल पथ है। लोगों के आने जाने के लिए ये रास्ता बनाया हुआ है कि वो गंगा की खूबसूरती देखने के लिए शाम में यहाँ आ सकते हैं, सुबह आ सकते हैं। लेकिन आज आप हालात देखिए कि गंगा में जिस तरीके से पानी का जो है वो वृद्धि हुई है, उसकी वजह से अब ये पैदल पथ जो है वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त जो गंगा है वो पटना में बह रही है। जो सड़कें हाईवे थी वहां सैलाब नजर आ रहा है, गाड़ियों की रफ्तार थम। ग्रामीण इलाकों का तो और भी बुरा हाल है, जहां जिंदगी नाव पर आ चुकी है, लोग बेहाल हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। राजधानी पटना पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गंगा नदी इस वक्त पूरे उफान पर है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले आप देखिए, नासरीगंज घाट से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंगा नदी में इस वक्त आप देखिए जल स्तर जो है बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान के पास जो है वो पहुंच चुका है। और जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, उससे जो है गंगा नदी में जल वृद्धि हुई है और नदी की आप धारा देखिए, नदी में आप उसका करंट देखिए, उसी से अंदाजा लग जाएगा कि कितनी हालात जो इस वक्त है चिंताजनक हो गए हैं। चंद घंटे की बारिश ने मुजफ्फरपुर को टापू में तब्दील कर दिया।
सरकार दफ्तर तैरते नजर आने लगे। अस्पतालों में 1 फीट तक पानी भर गया। क्या आईसीयू, क्या जनरल वार्ड, सब पानी पानी हो गया। डीएम ऑफिस का भी हाल देख लीजिए। देखिए खगड़िया का हाल, दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या घर, क्या गांव, क्या खेत, सब टापू में तब्दील हो चुका है। फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। परेशानी होय छै, पानी एले सर्दी खोखी सबका होय छै, लोग घर छोड़ के भाग के ऊपर दाबै छै। तो सरकार व्यवस्था लगेतै कि नहीं लगेतै? की दिक्कत? माल के दिक्कत होय छै, लोग के दिक्कत होय छै। अच्छा, बुलै में नहीं बाथरूम छै। अच्छा, सरकार के तरफ से कोई अलग कलटै छै, माल अलग मरे छै। सरकार के तरफ से कोई मदद और मिल रही है ना? अभी सरकार कहाँ देलकै मदद? मैदान के हर चीज के परेशानी छै सर। अच्छा, नाव भी जाए 30 रुपया इधर से भाड़ा भर के, 30 रुपया उधर से भाड़ा भर के। मुंगेर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गंगा में प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर बढ़त दर्ज की जा रही है, जिसके हिसाब से 1-2 दिन में गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी। निचले इलाकों में गंगा ने एंट्री कर ली है, जहां दर्जनों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पटना से रोहित कुमार सिंह और उत्कर्ष सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।